दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग शुरू हो चुकी है और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी बन जाता है ऑप्शंस टर्नओवर कैलकुलेट करना, क्योंकि ऑप्शंस टर्नओवर से ही पता लगता है कि क्या आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं। अगर आपकी टर्नओवर ऑप्शंस में 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अदरवाइज आपकी आईटीआर विदाउट टैक्स ऑडिट फाइल होगी। सो दोस्तों पूरी तरह से टर्नओवर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं आईसीएआई की गाइडलाइन पर। सो दोस्तों ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये गाइडलाइन है आईसीएआई की और ये एक रिवाइज्ड वर्जन है 2025 का। इससे पहले भी एक गाइडलाइन थी दोस्तों और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। दिस इज 2023 का वर्जन, तो आप इसको मत रेफर कीजिए, आप ये लेटेस्ट वाले को ही रेफर कीजिए। अब हम इसके पेज नंबर 41 पर आते हैं। सो दोस्तों डेरिवेटिव फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो टर्नओवर कैलकुलेट होती है उसका तरीका क्या है। सो बेसिकली इट क्लियरली सेज द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन ईच ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस शैल बी टेकन एज टर्नओवर, यानी कि फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस। अब आप टैक्स पीएनएल रिपोर्ट पर आ जाइए। कुछ इस तरह से आपकी टैक्स पीएनएल रिपोर्ट दिखाई देती है। दोस्तों ये जीरोधा का केस है, मैं आपको एक और टैक्स रिपोर्ट दिखा दूंगा, मे बी धन की दिखा दूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इस तरह से आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और ये एफएनओ टैब की मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पे आपका रियलाइज्ड पीएनएल। तो देखिए दोस्तों ये आपका प्रॉफिट हुआ है 990, यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है 900 और यहाँ पे लॉस हुआ है 1086 का। ठीक है, यानी कि जो प्रॉफिट है ये फेवरेबल डिफरेंस है, ठीक है, बाय और सेल का फेवरेबल डिफरेंस है, और जो लॉस है ये अनफेवरेबल डिफरेंस है। यानी आपको फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों का सम लेना है, लेकिन अगर आप इस तरह से दोनों का सम लेते हैं तो ये स्क्वायर ऑफ हो जाता है एंड इट विल बिकम वेरी स्मॉल नंबर 186। तो ऐसा लॉ का इंटेंशन नहीं है। कैसे आपको लेना है इनका सम, देखिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ABS एब्सोल्यूट, टैब प्रेस कीजिए एंड देन क्लिक ऑन दिस नंबर एंड एंटर। देखिए फायदा यहां पे ये होता है दोस्तों कि चाहे आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही केसेस में यहां पे आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाता है। ठीक है, सो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अब हम ये पूरा फॉर्मूला लास्ट तक ले जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हमने पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 990 है, आपका प्रॉफिट था 990, आपका एब्सोल्यूट वाला वैल्यू भी देखिए 990 आया है, और जब आपका लॉस था 1000 तो ये जो वैल्यू है आपकी ये फिर भी अगेन इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो आई थिंक आप डिफरेंस समझ गए होंगे, ये भी नेगेटिव नंबर था यहाँ पे और फॉर्मूला लगाने के बाद ये भी पॉजिटिव नंबर आ गया है। तो हमें बेसिकली ये वाली सेल ये वाले पूरे रोज का टोटल यहाँ पे चेक करना होगा। चलिए टोटल लगा देते हैं प्लस सम ऑफ, चलिए ये पूरा इसका सम आ चुका है। सम कितना आया दोस्तों, सम आ गया है आपके पास 23,56,000। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहां पर ऑलरेडी सिस्टम में यहां पे टर्नओवर दिखाता है 23,56,000। ठीक है, सेम नंबर आ गया आपके पास, यानी कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब अगर ये टर्नओवर ऑलरेडी ब्रोकर दे भी रहा है तो भी दोस्तों हमें फिर से रिकैलकुलेट क्यों करनी चाहिए। रीजन इज ब्रोकर ये कैलकुलेशन दे जरूर रहा है लेकिन वो एक डिस्क्लेमर के साथ देता है कि कृपया करके इसे अपने टैक्स कंसल्टेंट से, सीए से इसे वेरीफाई कर लीजिएगा। इस तरह से वो डिक्लेरेशन के साथ इंफॉर्मेशन देता है और कई बार कई ब्रोकर्स इस तरह से गड़बड़ियां करते हैं कि यहाँ पे आपका एग्जैक्ट टर्नओवर करेक्टली मेंशन नहीं होता। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्यूचर्स टर्नओवर की। ठीक है, वापस चलते हैं अपनी गाइडलाइंस पर। दोस्तों अब फिर से इस गाइडलाइन को एक बार पढ़ लेते हैं अगेन। द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस इन केस ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शन इसी साल में आपके स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं उनके फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस का सम आपका टर्नओवर रहेगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं, कुछ लोग बाय करते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं, और कुछ लोग ऑप्शंस को सेल करते हैं। तो अगर आप सेल करते हैं in that case premium received on sale of options is also included in the turnover। टर्नओवर में आपको जो आपको प्रीमियम मिला है वो भी आपको ऐड कर लेना होगा। ठीक है, और अगर ये प्रीमियम ऑलरेडी आपके प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो आपको इसको दो बार ऐड नहीं करना है, राइट, अदरवाइज डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। हाउएवर वेयर द प्रीमियम रिसीव्ड इज इंक्लूडेड फॉर डिटरमिनिंग नेट प्रॉफिट फॉर ट्रांजैक्शंस, देन सच नेट प्रॉफिट शुड नॉट बी सेपरेटली इंक्लूडेड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैं इसलिए कवर कर रहा हूं कि ऐसा होगा ना कि बहुत सारे लोगों की बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स पीएनएल रिपोर्ट्स नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको सारे सिनेरियोस पता होने चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी सिनेरियो पे अपना ये कैलकुलेट कर पाएंगे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिवर्स ट्रेड एंटर्ड, अगर आप कोई रिवर्स ट्रेड लेते हैं इन दैट केस ये भी आपका टर्नओवर का ही पार्ट होगा। ठीक है, चाहे आप नॉर्मल ट्रेड ले रहे हैं चाहे आप रिवर्स ट्रेड्स ले रहे हैं, अगेन द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। इन केस ऑफ एनी ओपन पोजीशंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, अब हो सकता है कि 31 मार्च को आपकी कोई पोजीशन ओपन हो, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी जनरली ओपन पोजीशंस रहती हैं। ठीक है, इन दैट केस जब आपकी टर्नओवर होगी उस ट्रांजैक्शन की वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब वो स्क्वायर ऑफ हो रहा है तब कंसिडर कर ली जाएगी, राइट।
चलिए वापस आते हैं अपने एक्सेल फाइल पर। और दोस्तों इस एग्जाम्पल के बाद, ये बेसिकली आपका ऑप्शंस का एग्जाम्पल था, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर्स के एग्जाम्पल पे। और फ्यूचर्स के एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं एक ही ट्रांजैक्शन है, अगेन दिस इज अ पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, फिर भी हम एवीएस फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए 641.25 ऊपर आते हैं और यहाँ पे 641.25, राइट। सो ये हमारी जो टर्नओवर है यहाँ पे भी कैलकुलेटेड है। अगेन इस टर्नओवर का फायदा क्या है, कहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, कैसे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं, राइट, वो सब मैंडेटरी। अगर आप एफएनओ करते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस करते हैं, इन दैट केस आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है। कैसे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, कैसे आपको बैलेंस शीट बनानी है, राइट। सो ये सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और ये है धन का। देखिए रिपोर्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझा दूं। और देखिए अच्छी बात यह है कि धन ने यहाँ पे टर्नओवर ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, लेकिन क्या इसको रीचेक करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर जरूर ये लिख के देते हैं कि भाई अपनी टर्नओवर को आप एक सीए से, अपने टैक्स कंसल्टेंट से जरूर दिखा लीजिए। तो एक बिल्कुल रीचेक करना जरूरी है। तो चलिए अगेन फॉर्मूला हमारा सेम है, इक्वल्स टू ABS इज एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट कौन सा है? क्या ये आपका नेट प्रॉफिट है? नहीं, आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेना होगा, क्योंकि दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट आपका फेवरेबल और अनफेवरेबल का डिफरेंस है। उसके बाद ये चार्जेस लगा रही है, राइट। सो चार्जेस को आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, और चार्जेस लगाने के बाद आपका नेट P&L आता है, ठीक है। तो आपको नेट P&L नहीं लेना है, आपको धन की स्टेटमेंट में आपको ग्रॉस P&L लेना है। तो इस तरह से आप लेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए दोस्तों 5321.25, ये टर्नओवर आपकी 5321.25, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इस तरह से आप टोटल पे अगर इससे लेके जाएंगे एंड देन यू पेस्ट इट, ठीक है। सो देखिए पूरे इस पे लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल्स टू सम ऑफ ये कंप्लीट अमाउंट एंड देन इफ यू सी, तो 21 26 74 21 26 74, ये दोनों आपके नंबर्स मैच हो गए, यानी जो धन ने कैलकुलेट करके दिया टर्नओवर, सेम टर्नओवर हमारी है, राइट। अब इस टर्नओवर की बेसिस पे डिपेंड करता है टैक्स ऑडिट होगा या नहीं होगा। इन दिस केस नहीं होगा, बट इसको डिटेल में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों आई होप वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्टेटमेंट को भी इस तरह से एनालाइज करूं और आपको एक्सप्लेन करूं, तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट कीजिए और मैं जल्द से जल्द उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपके एफएनओ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस है, कोई और डाउट्स भी, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।